अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सा रोल पराठा बनने लगा है और ये है चिकन का रोल पराठा। तो आपने चिकन के रोल पराठे बहुत खाए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ऐसे आपने कभी नहीं खाया होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पराठे। पराठों के लिए मैंने आटा लिया है 3 कप। तो 3 कप मैंने आटा लिया है और आटा ले लें फाइन या आप मैदा ले लें। तो उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के चीनी। चीनी डालनी है, शुगर पाउडर नहीं डालना। तो इसमें नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत। तो इन दोनों को डाल के हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसमें एक चीज़ और जाएगी और आप चूल्हे पे पानी गर्म करने रख दें, यानी कि नीम गर्म पानी से हमने इसको गूँथना है। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं होना चाहिए और ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेल्टेड घी है, मेल्टेड घी डाल देंगे इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के। तो इसके अंदर आपने घी डालना है, ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। ऑयल डालने से इतने ये खस्ता पराठे नहीं बनते जितना घी डालने से खस्ता पराठे बन जाते हैं। तो सर्दियाँ आ रही हैं और पराठों का भी बड़ा सीज़न आता है। पराठे खाने का मज़ा भी बहुत आता है सर्दियों में। दिल करता है कि पराठे हों और अंडा हो, और ये नीम गर्म पानी है, इसको हम पानी को डालेंगे और इसको गूँध लेंगे। जिस तरह घर में नॉर्मल आटा गूँधा जाता है, तो इस तरीके से आटा आप गूँध लें। तो गूँधना भी बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि कम से कम 5 से 10 मिनट होने चाहिए। तो ये देखें कितना अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूँधा है। अगर ऐसे ही आप मुक्कियाँ लगा के ना आटे के अंदर जान छुड़ाएँगी ना, वो इतने अच्छे पराठे नहीं बनेंगे, जितने अच्छे पराठे इस आटे के बनेंगे। ऊपर और नीचे इसके घी लगा दें आप इस तरीके से। तो इसको मैं कवर कर दूँगी आधे घंटे के लिए, और अब चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए मसाले लगा लेते हैं। चिकन लिए हैं मैंने बोटियाँ बड़ी-बड़ी, और ये लिया है बोनलेस। ये छोटी ले लें या बड़ी ले लें, तो इस तरीके से आप ले लें। हड्डी कोई भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, तो इसके लिए बोनलेस गोश्त चाहिए होता है। अब ये डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन पिसा हुआ। तो सारा इस तरीके से आप डाल दें इसके अंदर, और इसकी जो खुशबू आती है ना लहसुन अदरक की, बहुत मज़ेदार होती है। तो नमक डाल देंगे 1 टेबलस्पून, और गोश्त मैंने 1 किलो लिया है, और 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। तो 1 किलो गोश्त का ये हिसाब है, इतने मसाले मैंने डाले हैं। और ये है मिर्चों का पेस्ट, ये 5-6 मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट बनाया था, तो ये इसमें डाल दें। तो अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है, बहुत मज़ेदार सा ये जायका देते हैं। और लेमन जूस डाल दिया है, 2 बड़े लेमन लिए थे, उसका जूस अच्छा खासा निकल गया था, तो वो डाल दिया है। और अब इसमें डाल दूँगी फूड कलर 1 टीस्पून। इससे ये है कि इसका जो कलर है ना बहुत ज़बरदस्त आता है चिकन के अंदर। तो इसमें डाल के ये सब चीज़ें हम, और ये दही जाएगा इसमें, 125 ग्राम दही है। दही मैंने फेंटा है, आपने दही फेंट के डालना है इसके अंदर, क्योंकि वो फेंटा हुआ जो होता है दही बहुत अच्छा से इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद जो अब करेंगे हम, इसको थोड़ा सा स्टे देंगे ताकि इसमें अच्छा सा मसाला रच बस जाए। और इस पे ऑयल डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के। ऑयल इसमें इसी टाइम डालना है, बाद में हमने नहीं डालना। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो आटा गूँधे हुए आधा घंटा हो गया था। अब इसके हम बना लेते हैं पेड़े। और जैसे नॉर्मल पेड़े घर में बनते हैं रोटी के, ऐसे आपने पेड़े बनाने हैं। तो पेड़ा बना के, तो इस तरीके से पेड़ा बना लें पहले। तो पेड़ा बनाने के बाद हमने पराठे वाला इसका पेड़ा बनाना है। तो वो मैं आपको बारी-बारी सब चीज़ें दिखाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब के, ये मुझे जहाँ-जहाँ से देख रहा है, जिस शहर से देख रहा है, जिस मुल्क से देख रहा है, सब देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा बहुत-बहुत सलाम और दुआ है। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत से रखे, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला आपके सारे काम करवा दे, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये मेल्टेड घी है, घी इसमें आपने लगाना है पराठे में। जितना अच्छा आप पराठा बनाएँगे ना, उतना ही मज़ेदार सा आपका ये रोल पराठा बनेगा।
तो इसको थोड़ा-सा हमने बड़ा बेलना है, छोटा नहीं बेलना। और हमने इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर देना है और इसको हम तय लगा लेंगे। तय आप जैसे मर्ज़ी लगा लें, जैसे मर्ज़ी यानी कि फ़ोल्ड कर लें, जो भी आपको ईज़ी लगे। तो इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, पेड़े वाली शेप दे देंगे। और ये पेड़े वाली मैंने शेप दे दी है। जैसे मैंने शेप दी है उसी तरीके से आप बनाएँ तो इसका अलग ही जायका आएगा आपको पराठों का। तो अब इसको हम बेल लेंगे। तो आपने बड़ा बेलना है, छोटा नहीं बेलना इसको, ताकि एक बंदे का तो पेट भर सके। तो ये मैं डाल दूँगी तवे के ऊपर। तवा हमारा गरम हो गया था। जैसे ही तवा गरम हो आप उसके ऊपर डाल दें। तो 1 से 2 मिनट पका के उसकी साइड चेंज कर दें और साइड चेंज करके फिर से 1-2 मिनट पकाएँ और घी लगा के दूसरी तरफ भी घी लगाएँ, उसको पलट दें। तो ये देखें पराठा कितना ज़बरदस्त हमारा खस्ता पराठा रेडी हो गया है। तो इसी तरह के आप सारे पराठे रेडी कर लें। और ये अब चिकन को देख लेते हैं। चिकन को रखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है और इसको हम मिक्स करके फ्राई पैन में डाल देंगे। और ऑयल के बगैर डालना है क्योंकि चिकन में हमने ऑयल डाल लिया था। तो सारा चिकन इसके ऊपर डाल दें और जो बाउल में मसाला है वो भी उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के इसके अंदर आप डाल दें, ताकि अच्छा सा ये गल जाए। तो ये बहुत ही जूसी बनेगी क्योंकि हमने इसके स्टे दिया था और लेमन जूस भी डाला था और इसके ऊपर पानी भी डाल दिया। तो इसको मैंने आधा घंटा पकाया है और बिल्कुल हल्की आँच पे पकाया है। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो आप इसको चमचा चला के इसको पका लें या पानी खुश्क कर दें। तो ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है, बस थोड़ा-सा और होगा। तो ये रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, पराठे के ऊपर रखेंगे हम चिकन के पीस। और पीस हमारे बड़े हैं इसलिए थोड़े रखने, ज़्यादा नहीं रखने। अगर छोटे आपके पीस होते तो आप ज़्यादा रख लेते। और इसके ऊपर आप डाल देंगे चटनी और ये है बारबेक्यू चटनी। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप रेसिपी देख लीजिएगा और वैसी ही चटनी बनाइएगा। और इसके ऊपर प्याज के स्लाइस रख देंगे और आप चाहें तो बंद गोभी भी या खीरा भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ऑथेंटिक रेसिपी है रोल पराठे की, आपने इसी तरह ट्राई करना है। आप बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर पे इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसकी फ़ोल्डिंग बहुत आसान है। तो इसको इस तरह आप फ़ोल्ड करते जाएँ और इसको रोल करते जाएँ। तो ये दोनों मैं इसी तरीके से बना लूँगी। यानी कि जितने पेड़े बनाए हैं 4 तो चारों मैं ऐसे ही बना लूँगी और बीच में से कटिंग करेंगे और छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए ताकि आसानी से और जल्दी से कटिंग हो जाए। तो ये मैंने दोनों को कटिंग कर लिया है और ये देखें रेडी हो गए हैं। क्या ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। और बाज़ार में इतने महंगे हैं ना शवारमे और ये रोल पराठा और बर्गर, आप घर में बना के खाएं और कम पैसों में, कम बचत में। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।